तो आइए अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर गली मोहल्ले में कोचिंग है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कोचिंग वाले पैसा कमा रहे हैं, सुरक्षा पर उनका कोई ध्यान नहीं है। और सिस्टम में बैठे करप्ट लोग भी पैसे पर ध्यान दे रहे हैं। उनका कोचिंग कैसे चल रहा है, क्या सुरक्षा के इंतजाम है, इस पर कोई ध्यान ही नहीं है। तो आपके सामने आप देखिए लखनऊ के अलीगंज की तस्वीर, दिल्ली के लक्ष्मी नगर की तस्वीरें आपके सामने हैं, दिल्ली के मधु विहार, इसके अलावा बाकी तस्वीरें भी हैं जहां पर यह पता चलता है कि लापरवाही बरती जा रही है। ये भी एक कोचिंग है। यहाँ पर ऊपर 3rd फ्लोर पर एक ग्रेविटी नाम की ये कोचिंग है जहाँ पर छात्र छात्राओं को पढ़ाया जाता है। यहाँ पर क्या हालात हैं ये दिखाता हूँ। तो यहाँ पर भी जो एंट्री है और एग्जिट है ऊपर से नीचे आने का वो एक ही है। पाइप भी जो है वो निकला हुआ है, ख़राब हालात में है। ऊपर चलते हैं और ऊपर के भी हालात देखते हैं। फायर जो है वो सिस्टम तो लगा हुआ है लेकिन ये कंडीशन में लग नहीं रहा है कि होगा। बाकायदा ये आप देख सकते हैं कि ये कोचिंग का जो दरवाज़ा है ये लॉक है और ये बेसमेंट में मौजूद है। सामने की तरफ आपको इलेक्ट्रिक पैनल जो है वो दिखाई पड़ेगा। इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो सिलेंडर जो है वो जरूर रखा गया है, लेकिन इसके साथ ही अगर हम आप बात करें तो ये जो एरिया है यहाँ से अगर आप जो है अगर आग लग जाती है यहाँ इस इलेक्ट्रिक पैनल में या सामने की तरफ, तो ऊपर जाने के लिए ये जो रास्ता है केवल एक है और बेसमेंट में ये बाकायदा कोचिंग जो है वो चलती है। जो हादसा लखनऊ में हुआ वैसा हादसा दिल्ली में ना हो, उसको जो है चीज़ें को नज़रअंदाज ना करे प्रशासन, उसके लिए हम यहाँ पहुँच रहे हैं। अभी ये इसी तरह से जो है वो पूरा बन रहा है, पूरा उसी तरह से जो है वो सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। इससे भी ऊपर जा सकते हैं। बिल्डिंगें जो है इनकी क्या जो है नींव है, कितनी वो कहाँ तक ये जो है इस पूरी बिल्डिंग का भार झेल सकती हैं, कुछ भी इसके बारे में पता नहीं है। ये लाइब्रेरी है और इसी तरह का देखिए यहाँ पर आपको पूरा दिखाई देगा। ये पूरे बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, उसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ दिखाई दे रहा है। मैं अगर इस बिल्डिंग में घुसता हूँ तो यहाँ पे कोई फायर सेफ्टी मुझे यहाँ कुछ नहीं दिखाई देता कि कोई नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। देखिए खुली हुई तारें हैं, यहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं, ये खुली हुई तारें हैं। देखिए ये शारदा इंफोटेक है, यहाँ पर ये देखिए मासूम बच्चे हैं, ये पढ़ रहे हैं। और मैंने आपको पूरी तस्वीर दिखाई किस तरह से। यहाँ बाहर दीपक तस्वीर दिखाइए, दीपक यहाँ की तस्वीर, दीपक दिखाइए, इधर आइए। ये देखिए कि यहाँ पर भी कोचिंग सेंटर चल रहा है। और यहाँ से एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए तारों का जाल, ये देखिए तारों का जाल, ये पूरी तस्वीर है। विद्या मंदिर क्लासेस हैं आरडीसी में गाजियाबाद में, और ये फायर सेफ्टी नॉर्म्स को पूरा फुलफिल नहीं करता है। और साथ ही ना ही तो विद्या भवन जो क्लासेस कराते हैं बच्चों को, यहाँ पर एनओसी तक नहीं दिया गया। और आपको ये भी तस्वीरें यहाँ दिखाना चाहूँगा। और ये जो पैनल आप देखिए, ये जो हॉस पाइप यहाँ पर होता है, हॉस पाइप गायब है इस बिल्डिंग से। और समझिए 3 फ्लोर में कोचिंग सेंटर चल रहा है, जहाँ पर हॉज पाइप होना चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। पानी की जो व्यवस्था होनी चाहिए, अगर आग लग जाती है, कोई घटना घट जाती है तो यहाँ पर ये जंग पड़ा हुआ है, यानी किसी तरह का कोई काम का ये पर नहीं है। तो एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर सामने आ रही है। अब हम वाराणसी के एक ऐसे कोचिंग संस्थान में आए हैं जो कोचिंग संस्थान ने कार्रवाई के डर से अपने कोचिंग को ही 3 दिनों के लिए बंद कर दिया है, क्योंकि फायर सेफ्टी के नॉर्म्स पूरे नहीं थे और व्यवस्थाएं पूरी नहीं थी। भीड़ भाड़ का इलाका है और यहीं से कोचिंग संस्थानों की एक लंबी फहरिस्त शुरू हो जाती है। और सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं, महिंद्रा कोचिंग संस्थान है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराता है। और यहाँ पर आप देखिए कि आज आनन फानन में कई तरह के फायर इंस्टिट्यूशन आए हैं। कानपुर विकास प्राधिकरण ने इस बिल्डिंग को सील कर दिया है पूरी तरीके से। यहाँ पर देखिए कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सील्ड परिसर, इस बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। यहाँ पे ताला बंद हुआ है। अधिकारी जो है वो मौके मौजूद है। बिल्डिंग आपको दिखाएंगे, देखिए ऊपर से नीचे तक की तस्वीर बिल्डिंग की देखिए।
क्या इस बिल्डिंग की कोई एग्जिट सेकेंड कोई यहाँ पर निकलने का रास्ता दिखाई फिलहाल नहीं पड़ रहा है। कोचिंग मंडी हब है। देखिए, अब हम लोग रियलिटी चेक के लिए लाइब्रेरी पहुंचे हैं। ये काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है। आप देखेंगे इसका जो एंट्रेंस है ये सीधा यहाँ पर ये इसका एंट्रेंस है। आप देखेंगे काफ़ी तंग एंट्रेंस है। इसके बाद हम देखिए अंदर जाएंगे। आप आइए, देखेंगे ये यहाँ का इसका एंट्रेंस। आप देखेंगे किस तरीके से ये एक बिल्कुल बहुत विभिन्न प्रकार का सा रास्ता है। और देखेंगे आप देखिए ये यहाँ पर इस तरीके से आप देखेंगे ये लाइब्रेरी है। और इस लाइब्रेरी में यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं अपने सपने पूरे करने के लिए ये स्टूडेंट यहाँ पर लगे हुए हैं। लखनऊ से कई हजार किलोमीटर दूर मुंबई ले आए हैं। अरब सागर की तट पर बसे हुए शहर में ऐसी कई इमारतें हैं जो हादसे का इंतजार कर रही हैं। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये वी मॉल है। वी मॉल कहने के लिए मॉल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तमाम तरह के ऑफिसेज हैं और साथ साथ में यहाँ जो कोचिंग क्लासेस भी बड़े पैमाने पे यहाँ पढ़ाई जाती हैं। कई अलग अलग ब्रांड आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो इस बात को कंफर्म करते हैं कि यहाँ पर ट्यूटोरियल्स क्लासेस यहाँ पर चलाई जाती हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड की अलग अलग क्लासेस की। कोचिंग सेंटर पर मैं मौजूद हूँ और आप देखेंगे कि यहाँ पर पहली दूसरी मंजिल पर कई बच्चे जो है वो यहाँ पर कोचिंग में पढ़ाई करने के लिए आते हैं और इसी रास्ते से जो है वो देखेंगे कि अपनी क्लास के लिए ऊपर जाते हैं। और फायर सेफ्टी की कुछ बॉक्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये कितना काम करते हैं कितना नहीं करते हैं ये देखना होगा। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर कि इस रूम में कई बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हुए दिखाई देंगे। तब जी मीडिया की टीम वडोदरा के सयाजीगंज इलाका में मुक्तिधाम कॉम्प्लेक्स में आई हुई है कि जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मैं स्टेयर्स चढ़ रहा हूँ वही स्टेयर्स एंट्री और एग्जिट के लिए है, यानी यहीं से स्टूडेंट्स आते हैं और यहीं से स्टूडेंट्स जाते हैं। कोई इमरजेंसी गेट ये कॉम्प्लेक्स में नहीं है। और यहाँ पर 2 जितने ट्यूशन क्लास चलाए जाते हैं, जिसमें एक सृजी क्लासेस है और एक प्रतीक क्लासेस है, जिसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी तादाद में जो छात्र है यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। देखिए फायर इक्विपमेंट्स यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए किस हालत के अंदर हैं, इनके अंदर कोई डेट नहीं है। ये यहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूट के हालात हैं। आप देख लीजिए किस तरीके से फायर इक्विपमेंट्स हैं वो हैं। ऊपर भी बताया जा रहा है क्लास यहाँ छत है यहाँ पर, हालांकि कोई क्लासेज नहीं चल रही है। लेकिन देखिए किस तरह के हालात हैं कि जो दावे यहाँ पर किए जाते हैं, मोटी फीस वसूली जाती है बच्चों से और उसके बावजूद यहाँ पर कोई फायर फाइटिंग यहाँ के कोई भी इस तरह के उपकरण नहीं है।